नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। फिलहाल मेरी उपस्थिति कोलकाता में है और कोलकाता में ये जो घटना घटी है आरजे कर मेडिकल कॉलेज में बच्चे का बलात्कार हुआ है, उस घटना को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। परत दर परत क्या कुछ पूरी कहानी है मैं आप लोगों तक कोलकाता से पहुँचाऊँगी राजधर्म के माध्यम से, लेकिन उससे पहले मैं 2-4 बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये करना चाहती हूँ, फर्ज कीजिए कि अगर ये घटना कोलकाता में ना हो करके, वेस्ट बंगाल में ना हो करके, अगर उत्तर प्रदेश में, आज के उत्तर प्रदेश में होती तो अभी हमें क्या कुछ सुनने को मिलता। अभी हम ये भी सुन सकते थे कि शायद उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी पुरानी फाइलें खुलती और पूरी की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज के प्रिंसिपल से तय की जाती। अभी अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो वहाँ पर हम ये ज़रूर सुनते। लेकिन वहीं अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करती हूँ तो वेस्ट बंगाल में आरजे कर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें 8 घंटे में दूसरा कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। हाई कोर्ट इंटरवीन करता है, स्टेट से सवाल पूछता है कि आपने इतनी जल्दी प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कैसे एक्सेप्ट कर लिया और प्रिंसिपल को आपने दूसरा कॉलेज कैसे अपॉइंट करा दिया। आपको मैं अगर बताऊं तो अभी 2-3 दिनों ही पहले जब प्रोटेस्टर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चे मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे आरजे मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे कुछ गुंडे घुसते हैं जिसकी तस्वीरें हमें सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए दिखती हैं। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। सिर्फ महज 10-12 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, पकड़ा जाता है। अभी तक कोई उनका अता पता नहीं है। वो गुंडे किस तरीके से तोड़ फोड़ करते हैं, कॉलेज के अंदर जा करके, हॉस्पिटल के अंदर जा करके इमरजेंसी वार्ड में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, चेयर्स को तोड़ते हैं। ये हम खुली आंखों से देखते हैं। सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से बाढ़ आ रखी है ऐसी वीडियोस की। लेकिन यहाँ का वेस्ट बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त अभी नज़र आ रहा है। सोचिए, जहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, महिलाओं की बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, बलात्कार हुआ है। जिस बच्ची का बलात्कार हुआ उसकी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन जो ट्विटर यूज़ करते हैं वहाँ पर उस बच्ची किस अवस्था में वो बच्ची वहाँ पर पड़ी हुई थी वो फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं। लेकिन अभी तक क्या सीरियसनेस यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट दिखा रही है ये देखने काबिल है। अगर यही उत्तर प्रदेश में होता तो शायद अभी तक तो संजय रॉय का पूरा घर बर्बाद कर दिया जाता, प्रिंसिपल का पूरी की पूरी उसकी पूरी फाइलें निकाली जाती, ढूंढा जाता कि भैया ये प्रिंसिपल का पिछला रिकॉर्ड क्या है। जब मैंने खुद एक जर्नलिस्ट होकर के जब मैंने उस प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करने का प्रयास किया तो मुझे उस संदीप घोष के बारे में बड़ी अजीब बातें पता चलती हैं। ये बातें पता चलती हैं कि वहाँ पर ऐसे र्यूमर्स हैं, वहाँ के बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे कि उस कॉलेज के अंदर सेक्स रैकेट चलता था कॉलेज के अंदर। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुझे ये बातें सुनाई देती हैं जब मैं वहाँ के लोकल से बात करती हूँ। मैं आज जाकर के प्रोटेस्टर से भी बात करूँगी, वहाँ के लोकल स्टूडेंट से भी बात करूँगी, वो भी मैं आपको राजधर्म पर अपलोड करके दिखाऊँगी और बताऊँगी कि क्या कुछ र्यूमर संदीप घोष के बारे में है। वहाँ के एक स्टाफ हैं, अख्तर अली शायद उनका नाम है, उनका भी वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज के ही वो स्टाफ हैं, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जो कह रहे हैं कि संदीप घोष खुद बहुत बड़ा माफिया है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजे कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। कभी आपने किसी प्रिंसिपल को बॉडीगार्ड्स लेके चलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये जो संदीप घोष है ये खुद एक लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स के साथ चलता है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये जो बलात्कार आरजे कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, क्या ये सिर्फ संजय रॉय ने किया है या फिर इसमें बहुत बड़ी ताकतें मिली हुई हैं जिसको ढूंढने में, माफ़ कीजिएगा, जिसको ढूंढने में यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फेल नज़र आती है। क्योंकि अभी तक यही नहीं पता कर पाए हैं ये लोग कि ये बलात्कार केवल मात्र एक इंसान द्वारा हुआ है या फिर ये बलात्कार गैंग रेप है।
इस चीज़ की जांच पड़ताल जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। और सोचिए उस स्टेट की प्रशासन के ऊपर तब सवाल उठ जाता है जब जो विक्टिम हैं उनके परिवार कहते हैं कि हमें अथॉरिटी पे भरोसा नहीं है, हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं है, आप कोई ऐसी बॉडी बनाइए जो निष्पक्षता से जांच करे। तो सोचिए वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कितना बड़ा खुद सवाल उठता है। मैं आज उत्तर प्रदेश की इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की अगर गलियों में घूमती हूँ तो मुझे हर महिला कहती है, हर बच्चा कहता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी की सरकार में बहुत बढ़िया है। क्योंकि अपराधी कोई भी हो, सबसे पहले वहां पर पुलिस जाने से पहले उत्तर प्रदेश का बुलडोजर पहुंच जाता है। तो शायद जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है, ये ठोको नीति वाली सरकार है, तो अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, बलात्कार जैसा केस होता है, तो यहाँ पे हमें ठोको नीति भी चाहिए, बुलडोजर नीति भी चाहिए। स्टेट की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो अब कह रही हैं कि ये केस चूंकि सीबीआई के पास जा चुका है, सेंट्रल एजेंसीज के पास जा चुका है, तो मुझे अब जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए। एक तरीके से पल्ला झाड़ना जिसे कहते हैं वो नजर आ रहा है इस केस के अंदर। और यहाँ का जो अपोजिशन है, शुभेंदु अधिकारी जो खुद पहले टीएमसी में थे, वो ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स के बीच में घुस करके जो तोड़ाफोड़ी की गई थी देर रात, 14 अगस्त की देर रात, वो खुद ममता बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। वो शुभेंदु अधिकारी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि इससे प्रोटेस्ट खत्म हो, सरकार की बदनामी खत्म हो, सरकार इससे पल्ला झाड़े, इसलिए खुद ममता बनर्जी ने इस चीज़ की अगुवाई की थी। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम यहाँ की अपोजिशन पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी जो खुद पहले टीएमसी में थे, विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में आए, वो खड़ा कर रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर। लेकिन हमें यहाँ पे हैदराबाद की जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ था, हमें उस घटना का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए। हैदराबाद की पुलिस पे जिस तरीके से हमने देखा था कि वहाँ के जो लोकल्स थे जिन्होंने फूल से उनका स्वागत किया था जब वो एनकाउंटर करके वापस आ रहे थे रेपिस्ट का, तो हमें ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है जहाँ पे इस तरीके का अगर कोई पाप होता है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ भुला करके सबसे पहले अपराधी को किस तरीके से खत्म किया जाए, उसे कुचला जाए, इस पर ध्यान दे, ना कि उसमें भी राजनीति करें। क्योंकि स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स मुझे दिखाई दे रही है। मैं आज ग्राउंड पर जाऊंगी, लोगों से बातचीत करूंगी, वहाँ के कॉलेज के लोगों से मैं बातचीत करूंगी। मैंने कुछ वीडियोस तो ऐसे भी देखी जो कह रहे हैं कि जो कोलकाता के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है अलग अलग कॉलेजेस में, ये लेफ्ट एजेंसीज करवा रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि भैया मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम एक वोट से सरकार बनाते हैं बतौर नागरिक, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। वो जो पिछली कई सारी घटनाएं जो वेस्ट बंगाल में घटी, अगर उन पर स्टेट कड़ा एक्शन लेती और उस पर अपना रुख दिखाती कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कितनी दृढ़ है और कितनी मजबूत है, तो शायद आज ये जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये जो घटना हुई है शायद ऐसा नहीं होता। और एक जो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है कि ये जो घटना घटी है आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, ये सिंगली संजय रॉय का काम नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। क्योंकि इस कॉलेज का इतिहास ऐसा रहा है, मैं कुछ एक आध में फाइंडिंग्स पढ़ रही थी, कुछ एक आध में रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो 2001 का मर्डर का केस भी सामने आया था। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ये घटना घटी थी जिसके अंदर एक लड़के ने सुसाइड कहा यह गया था कि उस लड़के ने सुसाइड किया है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि उस लड़के का मर्डर किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने खुद वहाँ पर देखा था कि कैसे वहाँ पर पॉर्न वीडियो शूट हो रही हैं, सेक्स रैकेट वहाँ पर चल रहा है, और वहाँ पर उस कॉलेज के अंदर ऐसी घटनाएं होती थी कि मतलब पॉर्न वीडियो शूट करते थे, तो जिसके साथ पॉर्न वीडियो शूट कर रहे हैं उस फेस को चेंज कर दिया जाता था, मतलब किसी और का फेस किसी और पर लगा दिया जाता था। तो उसके जिस लड़के का वहाँ पे वायरल हो रहा था कि जिस लड़के ने सुसाइड किया, उसकी फ्रेंड का फेस जो है वो मॉडल के ऊपर लगा दिया गया था। तो इस वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा था, उसका मुंह बंद कराने के लिए मर्डर किया गया उसका, बाद में उसका सुसाइड का नाम दिया गया। लेकिन ये 2001 की घटना है, इसके ऊपर वेस्ट बंगाल पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, और यहाँ पे लगातार ये मेडिकल कॉलेजेस पे ये आरोप लगता है कि यहाँ पर
बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं। संदीप घोष के ऊपर ये अपराध है, मतलब संदीप घोष के ऊपर ये घोषित अपराध है कि वो कमीशन लेता है लोगों से, बतौर प्रिंसिपल का कॉलेज वो लोगों से कमीशन लेता है। ये खुद वहाँ के एक्स स्टाफ कह रहे हैं, अख्तर अली शायद उनका नाम है, वो खुद इस बात को कबूल रहे कि संदीप घोष एक बहुत बड़ा माफिया है। सोचिए, जो बच्चे नीट का पेपर क्वालिफाई करते हैं, जो बच्चे इतने लाखों बच्चे में नीट का पेपर क्वालिफाई करके जब मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचते हैं, तो उनके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था तो हमने देखा था कि कितना बड़ा विद्रोह जो है पूरे देश भर में हुआ था, और कितनी बड़ी मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे सवाल जवाब किया गया था, जो कि वाजिब है, मैं इसको गलत नहीं मानती। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेजेस में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो फिर अपोजिशन एकजुट क्यों नहीं है। मैं अपोजिशंस की ट्विटर हैंडल चेक कर रही थी, मैं उनका वीडियोस चेक कर रही थी, तो कोई भी ना ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है, ना ही कोई यहाँ पे कड़ा एक्शन होने की मांग कर रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है। सब अपने अपने राज्य में अपने अपने चुनाव प्रचार में अपने अपने विधानसभा आने वाले इलेक्शंस की मतलब तैयारी में जुटे हुए हैं। कोई वेस्ट बंगाल की घटना को सीरियस नहीं ले रहा है। तो ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि हम निकलें और इसको थोड़ा सा सीरियस लें। धन्यवाद।